साहिबान कदरदान मेहरबान, जिसका आपको बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सीयूटी यूजी का रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो चुका है। 5 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। मैंने इंस्टाग्राम के वीडियो में, यूट्यूब के एक शॉर्ट में 15 जुलाई बोला है, क्योंकि मैं बिना देखे पहले ही बता दिया था आपको रजिस्ट्रेशन। खैर, 5 जुलाई से 16 जुलाई के तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ये आपकी ऑफिशियल नोटिस है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आपकी आई है कि इसमें क्या-क्या चीजें बहुत ध्यान से आपको ध्यान देना है। इस बार रजिस्ट्रेशन थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है, तो इस वजह से कोई भी बच्चा अभी जल्दबाजी ना करे, ये आपसे विनम्र निवेदन है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, खासकर बीए के बच्चे और बीएससी के बच्चे, क्योंकि इस बार आपको सब्जेक्ट प्रेफरेंस भी भरना है। मैं साफ तौर पे बता रहा हूं, इसके पहले हमेशा काउंसलिंग के टाइम में आपको प्रेफरेंस भरनी होती थी। इस बार आपको सब्जेक्ट प्रेफरेंस पहले भरनी है। इसका मतलब यह है कि कॉलेज वॉलेज का सीट अलॉट डायरेक्ट हो जाएगा आपका। मैं सच बता रहा हूं, इस बार पूरा प्रोसेस चेंज कर दिए हैं ये, कि यानी आपकी सीट लॉक होगी। अब आपको मैं बता रहा हूं, सीट लॉक होने के बाद खट से आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना है। हमारे टेलीग्राम चैनल को सब लोग ज्वाइन कर लो। जितने लोग वीडियो देख रहे हो ना, अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सूचना आपसे छूट जाएगी और आप रोगे बैठ के। सब लोग टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस ज्वाइन कर लो। एडमिशन के लिए कोई सोर्स मत लगवाना, पहले बता रहा हूं। इंस्टाग्राम से ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ, अभिनव द्विवेदी के पास जुड़ जाओगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एडमिशन के लिए सोर्स मत लगवाना, बता रहा हूं। फर्जी सर्टिफिकेट मत बनवाना। पीएच कोटा, बहुत सारे लोग मार्केट में मेढक की तरीके से टर टर इस समय बोलने लगते हैं। आपको एडमिशन का बहाना देकर के आप अनजान रहते हैं यार। इतने सारे लोग आपकी मदद करने आ जाते हैं, झूठे मतलब चिंपैंजी जैसे आपके पास मदद करने आ जाते हैं। आपके डीएम में घुस जाते हैं, आपके कमेंट बॉक्स में घुस जाते हैं। तो भाई उससे सबसे सावधान रहना, किसी का भरोसा मत करना। अब सुनो ऑफिशियल नोटिस, ये बताना मेरा कर्तव्य है, बाकी आप जो करेंगे वो आपकी मर्जी है, उससे मेरा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरी बात यहां से आपको एक एक चीजें ध्यान से सुननी है। मैं जो चीजें आपको डीएम में बताता हूं वही चीजें मैं यूट्यूब पे बताता हूं। मेरा कोई स्पेशल वो नहीं है कि मैं अलग से कोई किसी को कुछ अलग से बताता हूं। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ जानकारी यहीं मिलेगी। अब ध्यान से सुनिए ऑफिशियल नोटिस, जो कि सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के पास ही आती है, यानी अभिनव द्विवेदी के पास ही सबसे पहले नोटिस आ जाती है। रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी यूजी 2026-27, 5 जुलाई से 16 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा समर्थ पोर्टल पे। और देखो यहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड कंस्टिट्यूएंट कॉलेज शैल रजिस्टर ऑन समर्थ पोर्टल, यानी एक ही रजिस्ट्रेशन से सारे कॉलेज और कैंपस की काउंसलिंग आपकी हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। दूसरी बात यह है, हाँ मैं सही बोलता हूं। उसके बाद अब देखो, रजिस्ट्रेशन का 2 फेज होगा। फेज 1 होगा आपका, ध्यान से सुनना आप लोग बहुत अच्छे से। पहला आपका होगा फेज 1। रजिस्ट्रेशन 2 फेज में होगा, पहला आपका फेज 1 होगा। अब देखो, ध्यान से समझना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं, इतना आप समझदार हैं। बाकी हमारी टीम आपका फॉर्म भरेगी मात्र 99 रुपीज में। हमारी टीम भरेगी, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा, बहुत जल्दबाजी नहीं, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन में गलत कर जाओगे। साइबर कैफे वाला आंख मूंद के आपका फॉर्म भरेगा, है ना? तो आप भी नशे में रहते हो, वो भी नशे में रहता है, तो गलती आप कर देते हैं। तो गलती आप यहां नहीं करनी है। यहीं से अगर कोई गलती हुई तो नाम हम बदलेगा नहीं आपका आजीवन। Before registration profile update, the applicant should ensure that they fulfill the eligibility criteria prescribed by the University of Allahabad must be documents। ये मतलब eligibility criteria आप fulfill करें, ये सारी चीजें। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड, 10+2 का मार्कशीट, ये सारी चीजें हैं। फोटो सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में, रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इसमें सर्टिफिकेट नंबर भी चाहिए और सर्टिफिकेट इशू डेट भी चाहिए, जरूरी है। रिसेंट यानी कि 1 साल के अंदर का होना चाहिए। ये बात ध्यान से सुन लेना, बाबा आजम के जमाने का नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, एक एक चीजें बता रहा हूं, उसके बाद दोबारा सवाल मत करना, क्योंकि यहीं पे आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दे रहा हूं। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का एक ही होता है, स्टेट और सेंट्रल का होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी वाले सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट लगवाएं। अगर अभी आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो 5 जुलाई से 16 जुलाई तक 11 दिन आपके पास है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 12 दिन आपके पास है। 10 दिन मैक्सिमम में आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। तो अभी जाके दे दो, आज से बन जाए, आपका काम हो जाए। अगर है तो लगा दो। इसके बाद देखो, द कैंडिडेट मस्ट फिल द इंटायर करेक्टली द पोर्टल, प्लीज नॉट दैट द रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट इन मैंडेटरी फॉर द एप्लीकेंट्स अपीयर्ड इन द सीयूटी यूजी। यहाँ पे आपको मैंने बोला कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की साइट पे जाना है। मैंने आपको रुकिए बता रहा हूँ यार, रुको, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की साइट पे जाना है, वो सारी चीजें आपको करनी है। अब इसको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको इससे में नहीं समझ आ रहा है
तो मैं समझा दे रहा हूं आपको, ध्यान से समझना है, ठीक है ना। सारी चीजें दी गई हैं यहाँ पे। अब देखो यहीं से आप खोल लो, यहीं से सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसमें लिखा गया है, ये सारी चीजें क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की साइट पे जाना है, LALLDUNIVCUET.summit.edu.in, यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपका CUET UG 2026 के रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन होगा, वहां पे आप क्लिक करोगे, खुल जाएगा सिम। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद फिर जो है खुल जाओ यार भाई, कितना वेट मत करवाओ। क्लिक करने के बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, एक पूरा फेज 1 आप कंप्लीट करोगे। फेज 1 में देखो यहाँ पे, देखो ये सारी चीजें है ना। यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आओगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करोगे फॉर अप्लाई फॉर द एडमिशन साइकिल, जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जब क्लिक करोगे, खुल जाए यार, खुल क्यों नहीं रहे हो भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आना है आपको, CUET UG पे क्लिक टू विजिट करना है। अगला स्टेप ये है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्या आ जाओ, वही फिर खुल रहा है भाई। मैंने आपको बता दिया है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करोगे, अभी नेट नहीं काम कर रहा है तो आपको मैंने बताया उसके पहले भी वीडियो में, लेकिन आप नोटिस पे आ जाते हो। नोटिस में यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है, इस बार 2 फेज में रजिस्ट्रेशन होगा। क्लियर जान लो, फेज 1 तो मैंने आपको बता दिया, फेज 2 का जो मामला है वो मैं बता रहा हूँ। फेज 2 में लिखा गया प्रोग्राम सिलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फीस, यानी कि आपको प्रोग्राम का सिलेक्शन करना है कि आपको BA ऑनर्स में लेना है, कि BSc मैथ्स ऑनर्स में लेना है, कि BLLB में जाना है, कि BA मीडिया स्टडी जाना है, कि BCA जाना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम का सिलेक्शन। और देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा गया है कि आप एक साथ अधिक प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग फीस पेमेंट भी आपको करनी है। लिखा गया है फॉर ईच कोर्स और प्रोग्राम सेलेक्टेड, यानी कि 300 रुपया पर। मान लीजिए मैं 10 प्रोग्राम, मैं होता तो भाई कम से कम 5 तो सेलेक्ट करता। अगर मेरा PCM बैकग्राउंड 12th में था, मैं BA भी ऑनर्स करता, BSc मैथ्स में भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता, BLLB भी भर देता, क्योंकि सबका क्राइटेरिया वही है। बीकॉम तो नहीं जाना, कॉमर्स तो नहीं जाता, BA मीडिया स्टडीज भर देता, BWOC मीडिया प्रोडक्शन भर देता, BCA भी सोचता मैं कर लूं, सब कुछ भर देता मैं भाई, सच बता रहा हूं। एक साथ कई सारे कोर्सेज, भले 2000 रुपया लग जाए मेरा, अलग अलग 300 गुणे 7 लग जाए 2100 रुपया, लेकिन कैंपसवा तो मिल जाएगा ना अगर मेरा नंबर अच्छा रहेगा। तो ये काम करना है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो मैक्सिमम प्रोग्राम सेलेक्ट करिएगा। आजकल स्किल का जमाना है, बहुत भोंदू टाइप के मत बनिएगा, स्मार्ट काम करिएगा, दिल वाला लाइक फेंकिए खटाखट, है ना। इसके बाद applicants who have successfully registered, updated their profile, paid the registration fees after program course selection will only be considered for the counseling purpose। अब देखो, applicants can select more than one program course for the registration, however it applicants has to pay registration fees separately for the each course, यानी कि जितना कोर्स करोगे उतना कोर्स आप करोगे। इसके बाद ये लिखा गया applicants are the advised to see UG information bulletin available on the university website, ये सारी चीजें हैं। अब लिखा गया है यहाँ पे, अब ये देख लो आप, यहाँ पे लिखा ये गया है कि नोटिस फॉर द BA BSc मैथ एप्लीकेंट्स, यानी कि BA BSc मैथ के बच्चों के लिए अलग नोटिस आई है। अब देखो ध्यान से, BA BSc मैथ के बच्चों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी फुल करना है। द मेंशन्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस आर द मेजर सब्जेक्ट, फाइल मेंशन्ड एट द थर्ड प्लेस इज द माइनर सब्जेक्ट, ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब ये है कि BA के लिए और BSc के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन की लिस्ट आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई है। बाकी मैंने आपको कॉम्बिनेशन की लिस्ट मैंने आज के 3-4 दिन पहले आपको मैंने बता दिया है, ये सारी चीजें हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ लें। यहाँ पे मेजर 1 मेजर 2 है। अब देखो यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA में 83 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करती है। रजिस्ट्रेशन के समय कम से कम 40 कॉम्बिनेशन चुनने होते हैं। सबसे बड़ी अपडेट है, 40 कॉम्बिनेशन आपको चुनने हैं, जान लो। आवेदकों को मेरिट और सीट की उपलब्धता के आधार पर कॉम्बिनेशन अलॉट किए जाते हैं। ये ध्यान से सुन लो भाई। BSc में आपको कितना चुनना है? BSc में 14 कॉम्बिनेशन चुनना है आपको। मैथ्स में BSc बायो में आपको 12 कॉम्बिनेशन चुनना है, मेजर 1 मेजर 2 मेजर माइनर। ये BA और BSc के लिए अलग निकाला गया। देखो यहाँ पे BA BSc के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये मैं पूरा नोटिस आपको ऑफिशियल पढ़ के बता दे रहा हूँ और आपको समझ आ जाना चाहिए। और अगर नहीं समझ आएगा तो आप अलग अलग वीडियो देख लेना, उसमें मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो। BA BSc के लिए कैसे फॉर्म भरना है वो मैं बताऊंगा आपको अलग से। बाकी और सारे कोर्सेज का कैसे फॉर्म भरना है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। लेकिन इस बार का प्रोसेस पूरी तरीके से बदल चुका है।
इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपको भरने हैं वो पहले से भरवा लिया जा रहा है, यानी कि आपको खटाखट सीट आपकी एक राउंड में लॉक हो जाएगी और आपका एडमिशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये बहुत दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, आपको कोई भी मेहनत बाद में नहीं करनी है, आपको इसी बार आपको सीधे काम कर देना है। तो ये बड़ा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, टाइम टेकन प्रोसेस है। बीए बीएससी के बच्चे बहुत टाइम लगाकर इस फॉर्म को भरिएगा। प्रेफरेंस लिस्ट में बता दे रहा हूं, उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस को भरिएगा। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आज मैं रात को एनालिसिस करूंगा कि कौन कौन से नंबर का आपके लिए कॉम्बिनेशन बेस्ट है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहां से बहुत